हूँ कि आप सभी यहाँ उपस्थित है। दोस्तों, आज फिर हम लोग वेलनेस का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसे जिसे जो प्रॉब्लम्स हमें आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स या हमारे हेल्थ के ध्यान हम दे नहीं पा रहे हैं, तो उससे हमारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो उसी से एक जो है हमारा आर्थराइटिस या फिर हम लोग जिसे उसे जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द कहते हैं। तो इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम आज फिर सॉल्यूशंस लेकर आए हैं और इसी सॉल्यूशंस के लिए हम आज फिर हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आयुर्वेदाचार्य है, गोल्ड मेडलिस्ट है। उनका इस फील्ड में लगभग 23 साल का एक्सपीरियंस है। इसके साथ मैम ब्यूटी थेरेपिस्ट है और उनका नाड़ी परीक्षण विशेष ज्ञान है। शी इज वर्किंग एज अ आयुर्वेदा ऑनकोलॉजिस्ट एंड ह्यूमनोलॉजिस्ट। उन्होंने 1000 से ज्यादा आयुर्वेदा से रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए हैं। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का हम लोग मैम से सॉल्यूशंस लेते हैं। तो मैं आप सभी के जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहती हूँ वन एंड ओनली डॉक्टर स्वाति गिरी मैम। वेलकम टू स्वाति मैम। ओवर टू। Thank you so much. Thank you so much, Mamta ma'am, for this wonderful introduction. Yes, again, we are here to discuss something about our health. So, good evening, all of you. कैसे हो आप सब? स्वस्थ हैं? जी हाँ, आपका स्वास्थ्य और ज्यादा अच्छा रहे, इसीलिए हमारा ये प्रयास होता है कि यहाँ पे हर थर्सडे हम आपके स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे जानकारी देने जाते हैं। So, welcome once again to this special program, especially for you. आजकल हमने देखा है कि जब मैं पढ़ती थी तब हमने ये पढ़ा था कि अबाउट 50 अबाउट 60 अर्थराइटिस शुरुआत होता है ना। लेकिन सरप्राइजिंगली आजकल 25 से 30 लोग के एज के कैटेगरी में भी लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। ऑफ कोर्स अर्थराइटिस का एक रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे मराठी में आम वात कहा जाता है या हिंदी में भी आम वात कहा जाता है, उसको वो बचपन में ही होता है, लेकिन वो अलग चीज है। बट आज हम देख रहे हैं कि यंग एज में भी, टीन एज में भी जोड़ों का दर्द, हड्डियों में उतनी जान ना रहना, ये सारी चीजें हम फेस कर रहे हैं। am I right? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अभी ये जो मीटिंग है उसमें आप ऐसे मांडी डाल के फोल्ड करके अगर बैठ जाएंगे ना, तो 1 घंटे के बाद मुझे पता है यहाँ पे 80% लोग उठ नहीं पाएंगे। सही कह रही हूं मैं? क्योंकि हमारे जॉइंट्स उतने नाजुक बन गए हैं अब। और पता है क्यों? इसके लिए बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे रीजंस। चलिए देखते हैं कि ये जॉइंट पेन हर बार हमें इससे, और हाँ, ये एक दस्तक देता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं। शायद ये दस्तक किसी को पसंद नहीं आए और इसी वजह से हम ये दस्तक देना दूर कर दे, इसी के लिए आज ये हमने प्रोग्राम रखा है, स्पेशली अर्थराइटिस। नाउअडेज जो वर्षा ऋतु कहा गया है, उसमें आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि वात प्रकोप हो जाता है। वात प्रकोप मतलब बाहर वर्षा ऋतु में तो बारिश होती रहती है और हमें देखो बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती है, गर्म होते रहता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ आने की वजह से वात बढ़ जाता है और इसी दौरान बहुत सारे पेशेंट्स वात के डेवलप हो जाते हैं जॉइंट पेन के सिम्टम को लेकर। क्या है ये? इन्फ्लामेशन ऑफ one or more joints causing pain and stiffness that can worsen with age. एज वाइज अगर आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है या इन्फ्लामेटरी कंडीशन वहां पे आ गई है तो इट्स ओके। लेकिन आपकी एज नहीं है और फिर भी उसे तकलीफ हो रही है तो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक ओवर इट।
इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। जॉइंट पेन इन द सेंस क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेटरी कंडीशन कैसे होती है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक शॉर्ट में बताना चाहूंगी मैं, ज्यादा साइंटिफिक नहीं बताऊंगी ताकि आप हर कोई ये समझ ले। जॉइंट है, देखिए ये ऐसा जॉइंट है, राइट, और ये इस जॉइंट के बीच में कार्टिलेज होता है और वहीं पे एक लुब्रिकेंट होता है जिसे हम श्लेष्मल कफ कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, और आम भाषा में बोलते हैं कि लुब्रिकेंट। ये दोनों होने की वजह से ये जो मूवमेंट हमारे हड्डियों की होते रहती है, उस मूवमेंट के दौरान कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए भगवान ने वहां पे नेचुरली कुछ ऐसा लुब्रिकेंट डाल दिया है कि जिसकी वजह से हमें उसकी तकलीफ नहीं होती है। नहीं, वरना देखिए ना, हम कितने बार ये सारी जॉइंट्स को मूवमेंट्स करते रहते हैं जॉइंट्स के, राइट, लेकिन फिर भी उससे हमें तकलीफ नहीं होती है। और माइंड एट वेल, ये अगर मूवमेंट कंटिन्यूअसली रहेगी तो हमें तकलीफ ही नहीं होगी, लेकिन हम उसकी तरफ थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं। उतना जितना चाहिए उतना एक्सरसाइज नहीं होता है, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है ये अर्थराइटिस के पीछे। तो ये फ्रिक्शन ना हो, इसलिए वहां पे जो एक कार्टिलेज या श्लेष्मल कफ या लुब्रिकेंट, देखिए आपके घर में दरवाजा होगा, दरवाजे की कब कुछ दिनों बाद ऐसे कर कर आवाज आने लगती है ना, बहुत लोगों ने ये देखा होगा। तब हम क्या करते हैं, इमिडिएटली उसमें ऑयल डाल देते हैं, है ना, लुब्रिकेंट, और फिर वो स्मूथली मूव होने लगता है। ऐसी ही कुछ हालत हमारे जॉइंट्स में होती है। जब बहुत ज्यादा रुखापन आ जाता है हमारे खान पान की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो हमारे जॉइंट्स में वो दिक्कत आने लगती है, और जो कार्टिलेज है, जो श्लेष्मल कफ है, वो वहां से ड्राई होने लगता है। ड्राई होने के बाद ये जो दो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिस रही है, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, और उसकी वजह से वहां पे इंफ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो जाती है, और ये इंफ्लामेशन होने के बाद हम उसे कहते हैं कि ये अर्थराइटिस हो गया है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो जॉइंट में पेन होना, वहां पे दर्द होना, वहां पे सूजन होना, और रेडनेस जब आ जाता है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जॉइंट पेन है। जॉइंट पेन सिर्फ घुटनों में ही नहीं होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, स्पॉन्डिलाइटिस, नेक की तरफ, मेजर जॉइंट्स जो बताए गए हैं, शोल्डर, एल्बो, देन नीज, एंकल, ये सारे मेन जॉइंट्स होते हैं। और हाँ, स्पॉन्डिलाइटिस जहां पर भी आईटीआईएस आ जाता है, टीज आ जाता है, तो ये समझना कि वहां पे इंफ्लामेटरी कंडीशन है, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। आपको इंफ्लामेटरी उतना ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इन्फेक्शन हो रहा है, ये समझ लेना चाहिए। जब नेक पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चक्कर आने लगते हैं, आप अब अपने नेक की कंप्लीट मूवमेंट नहीं कर पाते हो, तो वहां पर भी जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होता है, वहां की जो हड्डियां होती है, वो एक दूसरे के ऊपर घिसते हुए फ्रिक्शन डेवलप करके वहां पे वो पेन डेवलप कर देती है। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये अर्थराइटिस जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा होता है रूमाटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारे हड्डियां हैं, बोन्स है, उसमें डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, और रूमाटॉइड अर्थराइटिस में जो जॉइंट्स है वहां पे इंफ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो जाती है, और उसे अर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, ये अर्थराइटिस का कुछ एज ग्रुप है क्या? आजकल तो नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैं जब पढ़ती थी तब ये कहा जाता था कि अबाउट 60 वी हैव टू फेस दिस अर्थराइटिस, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, इवन बहुत ही कम उम्र में, 25-30 साल की उम्र में भी बहुत लोगों को जॉइंट पेन की शिकायत है। पता है क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारा जिस तरीके से एक्सरसाइज होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, घर पे बटन ऑन किया नहीं, हर एक चीज हो रही है। कैसे? देखिए, पहले
वो पीसा जाता था, है ना? तो ये सारे मूवमेंट्स हो जाते थे हमारे जॉइंट्स के, लेकिन आज वैसा नहीं होता है। बटन दबाए, शुरू हो जाती है मशीन, मिक्सर। पहले सिलबट्टे पे हम मसाले ये करते थे, और उसकी वजह से हमारे जो हाथ के जो जॉइंट्स है वो पूरे तरीके से काम में आते हैं। हमारे शरीर की एक बॉडी की एक टेंडेंसी ऐसी है कि जिस भी ऑर्गन को आप काम नहीं देंगे वो ऑर्गन बेकार हो जाता है। ऐसा ही कुछ होते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। यस, हमने बहुत तरक्की की है, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हमारे घर में आए हैं, और उसी की वजह से हमारा टाइम भी बचता है। डेफिनेटली इसका ख्याल रखना चाहिए और उसको आजमाना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल से तुम सिलबट्टे पे मसाले करो, नो, नॉट एट ऑल। लेकिन पहले और आज के लाइफस्टाइल में जो चेंज आया है, और उसी की वजह से ये लाइफस्टाइल डिसीज जो डेवलप हुआ है वो क्यों हुआ है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। मैं जब पेशेंट चेक करती हूँ ना, तो जब नाड़ी देखती हूँ तो बताती, अगर मैं पूछूं 80 अबव 80 के जो पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं कि कभी कभार जॉइंट पेन होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली 40 टू 50 एज ग्रुप वाले बोलते हैं कि जॉइंट पेन का जबरदस्त मुझे तकलीफ है जॉइंट पेन की। ये क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ आपकी लाइफस्टाइल बदल चुकी है। ये वन ऑफ द लाइफस्टाइल का एक डिसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हर घर में एक ना एक आर्थराइटिस का पेशेंट है। मैं तो कहूंगी कि हर पीढ़ी में है। सासू माँ भी बोलती है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। बहू भी बोलती है कि बाप रे आज बहुत पीठ में दर्द हो रहा है। और छोटी बच्ची भी खेलकर जब आती है तो बोलती है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। इसका मतलब इमीडिएटली उनको आर्थराइटिस है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, शुरुआत जरूर हो चुकी है, शुरुआत जरूर हो चुकी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जनरली ये क्यों होता है, ये अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, तो मैंने बताया कि आपका लाइफस्टाइल, आपके शरीर को जो भी एक्सरसाइज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ये एक्सरसाइज जो नहीं हो रही है उसका ही नतीजा हो जाता है वहां पे जो मोबिलिटी चाहिए वो मोबिलिटी नहीं हो रही है, और उसी की वजह से इंफ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होके, या फिर वहां के बोन्स जो है, क्योंकि हमारा खान पान भी वैसा हो गया है ना। खान पान में देखिए, जीरो फिगर के लिए हम बिल्कुल भी ऑयल और घी हमारे थाली में से हमने निकाल के रखा है। जीरो फिगर तो होती नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। और एट द सेम टाइम जो भी हम खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं है, और उसी की वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं बहुत छोटे उम्र में। तो चलिए देखते हैं कि ये जो आर्थराइटिस एक बार हो जाता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। नॉर्मली ये ट्रीटमेंट दी जाती है कि स्टेरॉइड्स और पेन किलर। जी हाँ, एलोपैथी में अगर जाएंगे आप तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और पेन किलर्स दिए जाते हैं, क्योंकि पेन ही उतना होता है। और स्टेरॉइड इसलिए कि वहां पे इंफ्लामेटरी कंडीशन है, मतलब वहां पे इन्फेक्शियस कंडीशन है, इन्फेक्शन हुआ है वहां पे। ये स्टेरॉइड्स और पेन किलर, इससे क्या होता है, जो वहां पे इन्फ्लामेशन बना हुआ है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है या कंट्रोल किया जाता है, कम नहीं, सॉरी, कंट्रोल किया जाता है स्टेरॉइड से और पेन किलर से। वहां पे जो दर्द हो रहा है उसकी जो मतलब एहसास, उसका जो एहसास है उसको कम कर दिया जाता है। आप मुझे बताइए, वहां पे हड्डियों में डिफॉर्मिटी आ गई है, मसल्स में डिफॉर्मिटी आ गई है, क्योंकि जो टेंडन्स हड्डियों को जोड़े हुए रहते हैं उसमें डिफॉर्मिटी आ गई है। दोनों हड्डियों के बीच में जो लुब्रिकेंट होता है वो कम होने की वजह से आर्थराइटिस डेवलप हुआ है। तो ये तीन चीजें अगर हैं तो वहां पे मुझे आप बताइए कि स्टेरॉइड और पेन किलर सच में काम करेंगे क्या, मतलब वो प्रॉपर सॉल्यूशन है क्या? डेफिनेटली नहीं है। आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये अगर नहीं है तो करें क्या। चलिए देखते हैं कि स्टेरॉइड से हमारे शरीर पे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लिखकर हैं, उसमें से
साइकोलॉजिकली आपको ये लगता है कि नहीं, साइकोलॉजिकली जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो उसमें डिफॉर्मिटी डेवलप होती है स्टेरॉइड्स की वजह से। हड्डियों के बीच में जो श्लेष्मल कफ है, जो लुब्रिकेंट है, उसको कंप्लीटली ड्रेन आउट किया जाता है या ड्राई किया जाता है ये स्टेरॉइड्स की वजह से। तो कंप्लीट हमारे जो हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं, वो ऐसे टेढ़े बन जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। उसी के साथ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमारे हार्मोन्स को लेकर हो रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारे हड्डियों में बोन्स में पोर्स फॉर्मेशन हो जाता है स्टेरॉइड्स की वजह से। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो आर्थराइटिस डेवलप हुआ है उसमें से एक रीजन है बोन्स का डिफॉर्म होना, मतलब बोन्स का जो पोर्स है वो ज्यादा बढ़ना और वो ज्यादा हल्के हो जाना, और ये स्टेरॉइड लेने की वजह से और ज्यादा हल्के हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए ये कंप्लीट ट्रीटमेंट हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। साथ ही में आपकी नींद कम हो जाती है इसमें स्टेरॉइड्स लेने से। बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं उसके ऊपर साइड इफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, टेंडन एट्रोफी, मतलब मसल्स में कमी आ जाती है, उसके ताकत में कमी आ जाती है। तो इतने सारे साइड इफेक्ट्स के साथ ये स्टेरॉइड्स हम ले तो रहे हैं, लेकिन जब तक ले रहे हैं तब तक ही आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा ठीक लगता है कि चलो भाई मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ। लेकिन उसका साइड इफेक्ट अगर हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं तो यही स्टिफनेस जो है वो बढ़ जाता है और हमारी हड्डियों में मोबिलिटी नहीं रहती है। चलिए, ये हो गया साइड इफेक्ट्स स्टेरॉइड्स के बारे में। पेन किलर के लिए क्या है? जी हाँ, पेन किलर के भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। चलिए आज देख ही लेते हैं कि ये पेन किलर के साइड इफेक्ट्स हैं क्या। नौशिया डेवलप हो सकता है, किसी किसी को एलर्जी डेवलप हो सकती है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज है वो पेन किलर्स की वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है उसको तकलीफ हो सकती है। लिवर डैमेज हो सकता एट द सेम टाइम एक एडिक्शन हो जाता है ना। मेरे 23 साल की पूरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैडम अगर ये पेन किलर मैं ना लूं तो मैं सो ही नहीं पाता हूँ, मतलब एडिक्शन हो गया है ना। डिप्रेशन भी आ जाता है कंटिन्यूअसली, मुझे एक पेन किलर लिए बगैर मैं जिंदा ही नहीं रह पा रही हूँ, ये जो फीलिंग होती है ना वो डिप्रेशन में लेकर जाती है। और एट द सेम टाइम ये जो स्लो सिडेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेनल हार्मोन को भी ज्यादा अफेक्ट करते हैं, और उसी की वजह से पेन किलर्स आर नॉट सेफ। हम जो बैठे बैठे सलाह देते हैं ना, अरे कमर में दर्द है डिस्प्रिन लेना, वावरन ले लेना, कुछ नहीं होता, मैं तो रोज लेती हूँ, लेकिन इसके ये इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, यहाँ तक कि आपका लिवर भी डैमेज हो सकता है। क्या आप इन्हीं साइड इफेक्ट्स के साथ ये आर्थराइटिस को जीना चाहते हो? आपके घर में एक ना एक, यहाँ पे जितने भी मौजूद है, कितने लोग हैं, 192 लोग हैं, पूरे लोगों में घर में एक, हर एक के घर में एक ना एक आर्थराइटिस का पेशेंट है, am I right? और वहीं पे अगर हम ये स्टेरॉइड्स और पेन किलर देकर उसको सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या ये सही जा रहा है? आप चाहते हैं कि आपके घर वालों की सेहत अच्छी रहे विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, हमें कुछ सॉल्यूशन मिले, और यहाँ पे अगर मैं वो सॉल्यूशन दे दूं तो यस, मैं जानती हूँ आप सब म्यूट है इसलिए बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हाँ, यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे माँ बाप को या मेरे घर वालों को बिल्कुल विदाउट एनी साइड इफेक्ट अगर कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो डेफिनेटली आई ट्राई। तो चलिए सॉल्यूशन पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जॉइंट पेन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी जो ये है ना हेडेक है ना, वो डॉक्टर्स लोगों की है, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन आज अगर आपको जॉइंट पेन है तो वहां से रेस्क्यू होने का हम अगर सॉल्यूशन दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? तो आपके जॉइंट पेन को
दूर करने के लिए जॉइंट रेस्क्यू एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने है। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, बेहतरीन हर्ब्स इसमें डाले गए हैं। 3 टाइप के हर्ब्स है इसमें। एक है टर्मरिक, दूसरा पेपर, ब्लैक पेपर, और तीसरा है सल्लकी, बॉसोइला। ये क्या काम करते हैं? हमने देखा कि आर्थराइटिस जब हो रहा है तो वहां पे जो लुब्रिकेंट है वो कम होते जा रहा है, राइट? तो वो कम अगर हो रहा है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, और वही बेहतरीन काम करता है हमारा बॉसोविला, सल्लकी जिसे कहते हैं। ये जो बॉसोविला है वो वहां पे जो कार्टिलेज की जो सॉरी कार्टिलेज डेवलप नहीं करता। हाँ, कुछ भी थोड़ा सा नॉलेज अगर मिल जाता है तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं इससे कार्टिलेज डेवलप होता है। नो, नॉट एट ऑल। एक बार जो डीजेनरेटिव स्टेज में गई है वो हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन हाँ, वहां पे जो लुब्रिकेंट ड्राई हो चुका है, सूख गया है, उसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, उसको हम जरूर कम कर सकते हैं। बीच में जो लुब्रिकेंट है उसको बढ़ा सकते हैं श्लेष्मल कफ को लिक्विफाई करके। ओके, तो ये बॉसविला का काम होता है। दूसरा है टर्मरिक। ऑफ कोर्स टर्मरिक, हल्दी, हम सब जानते हैं कि किसी भी ट्रॉमा में टर्मरिक बहुत इफेक्टिवली काम करता है। वासोडाइलेटर है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी कैंसरस है। यहाँ पे एंटी कैंसरस का कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ये जरूर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये वासोडाइलेटर होने की वजह से कैसे काम करता है। वासोडाइलेटर मतलब हमारे जो आर्टरीज होती है वो जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से, तब हमें पेन ज्यादा होने लगता है। तो देखिए वो वहां पे जो आर्टरी है उसको वासोडाइलेटर मतलब वहां वहां पे डायलिटेशन हो जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है, उसकी जो अंदर की परत है उसको कम कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से वहां पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। जहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता वहां पे पेन होते रहता है, और टर्मरिक की वजह से वहां पे बहुत अच्छी तरीके से हम ब्लड सप्लाई कर सकते हैं, और यही वजह है कि पेन किलर की तौर पे ये काम करता है। ब्लैक पेपर ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ब्लैक पेपर कैटलिस्ट की तरह कैसे काम करता है? जो भी इसके साथ इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उसको वो 100% यूटिलाइजेशन में लाता है, और ये आयुर्वेद में प्रमाथी द्रव्य कहा गया है, जो कि आपको पेन रिलीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंटली काम कर देता है। ओके, और नेक्स्ट जो है वो इसके साथ अगर हम कुरकुमिन दे दें, अभी मैंने बताया कि बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी कैंसरस ये प्रॉपर्टीज के साथ कुरकुमिन आता है, कुरकुमानाइड। इसमें ये होता है आयंस होते हैं, और जो कि हमारे शरीर में ये इंफ्लेमेटरी कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से कम कर देता है। वहां पर भी टर्मरिक है। टर्मरिक और कुरकुमानाइड में क्या फर्क है? टर्मरिक हल्दी है और कुरकुमानाइड हल्दी में की दवा है। समझ गए आप? तो जब भी सीवियर पेन होता है और कंप्लीट मल्टीपल जॉइंट्स जहां जब भी अफेक्टेड होते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुरकुमिन उसके साथ देना जरूरी पड़ जाता है। एट द सेम टाइम कॉम्बिनेशन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मोर प्योर एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है हमारे जॉइंट पेन के लिए, क्योंकि मोर प्योर ये लिवर पे तो काम करता ही है, हमने देखा है। और आपको बताऊं, कोई भी बंदा विदाउट पेन किलर इस आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए आता ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ पेन किलर उन्होंने पहले लिए होते हैं, और ऑब्वियसली उनके लिवर में कुछ ना कुछ कमियां आ जाती है, और उसको करेक्ट करने के लिए ये मोर प्योर काम करता है। एट द सेम टाइम जो कार्टिलेज को लुब्रिकेंट रखना है, वहां पर भी ये मोर प्योर काम करता है। पता है इसमें क्या है? मोरिंगो, ड्रम स्टिक जो हम बोलते हैं, बहुत अच्छी सब्जी होती है वो,
और वो अगर यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इसीलिए कि उसमें जो लुब्रिकेंट है, जो यूरिक एसिड की वजह से या फिर कुछ हमारे खान पान की वजह से, बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं, उसकी वजह से जहाँ पे वो ड्राइनेस आ गई है उसको लिक्विफाई करने के लिए ये मोर प्योर बहुत अच्छे से काम करता है और एट द सेम टाइम ये लीवर पे भी काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके आर्थराइटिक पेशेंट्स के लिए। सेकेंडली मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी सी केयर, ये भी कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं। पता है क्यों? हमने देखा कि जॉइंट पेन कब होता है, इसमें 3 प्रॉब्लम्स आने जरूरी होते हैं तब जॉइंट पेन डेवलप होता है। कौन से? एक तो 2 हड्डियों के बीच का लुब्रिकेंट कम होना चाहिए, दूसरा वहां पे इन्फ्लामेशन होना चाहिए, है ना, और तीसरा जो है वहां पे जो बोन्स इन्वॉल्व है उनकी डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है। तो और बोन्स की डिफॉर्मिटी कैसे डेवलप हम अच्छे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कैल्शियम लेना बहुत जरूरी हो जाता है ना। कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है आंवले में, और आयुर्वेद में इसे रसायन भी कहा जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु से जो हमारा शरीर बना है उनको बहुत अच्छे से एनहांस कर देता है, उसका पोषण कर देता है, उसके ग्रोथ कर देता है, हर एक चीज वहां से हमें मिलती है। तो आंवला से भरपूर ये सी केयर देना बहुत जरूरी है, और एट द सेम टाइम आंवला में कैल्शियम भी है और विटामिन सी भी है। विटामिन सी इंफ्लामेटरी कंडीशन को कम कर देता है, और कैल्शियम बोन्स के डेंसिटी को बढ़ा देता है। सी, हम यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लामेशन कम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है ना उनको हम सही तरीके से पोषण दे रहे हैं, उसकी रसायन चिकित्सा हो रही है। ये क्यों? ये इसलिए कि जब तक दवाइयां हैं तब तक ही अच्छा लगे ये नहीं है। ये इसलिए कि दवाई लेना छोड़ भी दिया तो उसके बाद भी आपको अच्छा लगे। वो कब लगेगा? जब वहां की हड्डियां मजबूत रहेगी, जब वहां के जो टेंडॉन्स है जिसकी वजह से हमारे बोन्स एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए होते हैं, वो मजबूत अगर हो जाए तो बाहर से होने वाली कोई भी चीज अगर अटैक करती है तो आप में वो ताकत होती है उसको फाइट आउट करने की। इसीलिए स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य परिमोक्षाः, ये जो आयुर्वेद का वृद्ध वाक्य है, जो एम है, वो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। व्हाइट टी एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है आपके आर्थराइटिस के लिए। वो कैसे? क्योंकि व्हाइट टी में बोन डेंसिटी बढ़ाने की मतलब बहुत ही अच्छी क्षमता है। इससे बोन डेंसिटी बढ़ती है, आपके हेयर्स पे भी ये काम करता है। तो व्हाइट टी, और एट द सेम टाइम हमने व्हाइट टी के बारे में बहुत बार सुना है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत बेहतरीन। मतलब ये मैं कहूँ ना कि एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है तो ये कम नहीं होगा, इतने ज्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी इसकी प्रॉपर्टी है, और हाँ, ये वजन कम करने में भी काम आता है। देखिए, जब भी अर्थराइटिस के पेशेंट्स आपके सामने हो तो आपको ये दिखाई देगा कि उनका वजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और उसके बाद उनको अर्थराइटिस शुरू हुआ है। पता है क्यों होता है ये? भाई, आपका वजन बढ़ा है, आपके शरीर में फ्लैश बढ़ चुका है, बट हड्डियां तो उतनी ही है। हड्डियां नहीं बढ़ी है, उसकी ताकत नहीं बढ़ी है, उल्टा वो फ्लैश का वजन ढोते ढोते उसकी ताकत कम हो रही है। तो वहां पे इंफ्लामेटरी कंडीशन कम करते हुए भी हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि उस पेशेंट का वजन कैसे कम हो जाए, और वहां पे ये व्हाइट टी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर ये व्हाइट टी के साथ आप मेथी दाना जो होता है वो उबाल के ले लें तो डेफिनेटली आपका वजन कम होने में बहुत असरदार साबित हो सकता है, और ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमेश्योर डी प्लस। हमने अभी देखा कि जब भी हड्डियों की कैलिबर में कमी आ जाती है, जब भी हमारे बोन्स बोन का कैलिबर कम हो जाता है या बोन में डिफॉर्मिटीज आ जाती है,
तब आर्थराइटिस डेवलप होता है, राइट? तो उसको अच्छा रखने के लिए या फिर बोन्स की जो डेंसिटी है वो बढ़ाने के लिए डेफिनेटली हमें कैल्शियम तो लगेगा ही, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी लगेगा। और यहाँ पे विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक और विटामिन ए, इन सभी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के साथ ये इम्यूश्योर डी प्लस हम दे रहे हैं। It will be the complete solution for arthritic patients. So, my dear friends, मैं यहाँ पे आपको strongly recommend करना चाहूंगी कि इस वर्षा ऋतु में जिनको भी वात की शिकायत हो रही है, मतलब जो जॉइंट पेन जिनको भी हो रहा है, उनके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है कुरकुमिन और उसके साथ जॉइंट रेस्क्यू। और हाँ, बाकी जो एसोसिएट सिम्टम्स है उसको ध्यान में रखते हुए बाकी के भी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। एट द सेम टाइम ये आर्थराइटिस ना हो, इसके लिए बच्चों से लेकर हर एक ने सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम क्या है? ये हर एक जो हमारे जॉइंट्स है उसको थोड़ा सा मोबिलाइज करना है आपको। सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट, ये अगर आप करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, हर जॉइंट को हमें वो मूवमेंट देनी है, क्लॉकवाइज देना है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एल्बो जॉइंट, देन शोल्डर जॉइंट, हर एक पैरों में भी वैसा ही, कमर को भी घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये सारे अगर सूक्ष्म व्यायाम आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके हड्डियों में वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो मोबिलिटी रहेगी, और साथ में अगर ये सारे प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी टोटली, यस, यू विल बी टोटली फ्री फ्रॉम द पेन ऑफ आर्थराइटिस। तो सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर से आप यहाँ पे आके अपनी सेहत के बारे में कुछ जान लिया। आई थिंक इसके बारे में काफी सारे सवाल होंगे, मैं चाहूंगी कि आप लोग वन बाय वन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन। आपको अगर सवाल पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे और आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मनिंदर कौर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप सवाल पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी, आरए फैक्टर जैसे है तो आरए फैक्टर अगर इंक्रीज है तो दैट्स रिलेटेड टू आर्थराइटिस? यस, बाकी को होस्ट प्लीज ध्यान दें, बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो। आरए फैक्टर मतलब रूमाटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर। ओके ओके, उसका लॉन्ग फॉर्म ये है। देखिए, गलती से हम लोग क्या करते हैं कि दो चीजों में सिमिलैरिटीज दिख जाती है तो हम उसको वही समझने लगते हैं। मैं और मेरी बहन दोनों ट्विन्स हैं, दिखने बिल्कुल सेम है लेकिन डिफरेंट, यही चीज होती है आर्थराइटिस। जनरली क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ये भी कहते हैं कि मैडम मेरा आरए फैक्टर पॉजिटिव नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो? एक्चुअली आपको बताऊं, वात जो हमें आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है या डिस्क्राइब किया गया है, वो चरक संहिता ये कहती है कि वात कम से कम 80 टाइप्स का होता है, और उसी में रोमेटॉइड आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स है वो इससे रिलेटेड दिखाई देते हैं, इसीलिए हम उसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस ये बता देते हैं। लेकिन वहां पर भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन होती है, वहां पर भी सारी चीजें होती हैं, और ये आरए फैक्टर पॉजिटिव होने के बाद भी ये अभी जो मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स बताए वो बहुत सही तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। सो विदाउट एनी डाउट you can recommend all these products. Okay, one more thing ma'am, actually जो RA factor is not related to the arthritis basically. ऐसा किसने कहा? Hey, I just want to know, I just want to clear the thing. नहीं, RA factor rheumatoid arthritis से ही related होता है। Okay, actually मेरे को गैस्ट्रिक रहती है प्रॉब्लम, तो उसी की वजह से वो पेन्स रहती है ऑल ओवर बॉडी,
मतलब जहाँ पे भी आपकी गैस आके रुक जाती है तो वहां पे दिक्कत करती है वो चीजें ना। तो अभी डायग्नोज हुआ है ये आर ए फैक्टर का भी, बाकी भी कुछ हाँ टेस्ट हुए थे तो एवरीथिंग इज नॉर्मल अपार्ट फ्रॉम द आर ए हाँ फैक्टर। ओके, आपके रिपोर्ट में आर ए फैक्टर पॉजिटिव आया है और यस आपके मैम। जॉइंट्स में पेन नहीं है। मेरे को जॉइंट्स में पेन नहीं है, बट मेरे को गैस्ट्रिक है, तो जैसे पेन इकट्ठी हो जाती है, जैसे बाजू में हुई है तो कॉन्स्टेंटली। अब मुझे ये फिलोसफी समझ नहीं आई देखिए कि उन्होंने आर ए हाँ फैक्टर पॉजिटिव कैसे कर दिया, उसमें कैसे आ गया, आई मीन। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताना चाहूंगी। प्लीज मैम। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो यस मैम, यस यस मैम। मैं यस मैम। हाँ जी, आर ए फैक्टर जो होता है वो कैसे होता है कि आर ए फैक्टर मतलब रुमेटॉइड आर्थराइटिस, यही फैक्टर होता है। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि इसकी संप्राप्ति मतलब इटियोलॉजी कैसे होती है, तो सबसे पहले आपके डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है और इसीलिए हम लिवर पे काम करने वाले भी औषधि देते हैं आयुर्वेदा में। ओके, तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। इंडाइजेशन की वजह से जो पेट के अंदर गैस बन जाती है, वो जहां पे उसको मतलब वे मिल जाए वहां पे वो जाकर अपना अपना काम कर देती है और यही होता है और उसी की वजह से आपको जॉइंट पेन डेवलप हो जाता है। लेकिन उस पेशेंट में सबसे पहले इंडाइजेशन डेवलप हो जाता है और आर ए फैक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो मैंने पढ़ा है। अगर आपको कहीं से अलग इंफॉर्मेशन मिली है तो आई एम रियली सरप्राइज। ओके, हेलो मनिंदर कौर, आपको मैं जवाब दे पाई हूँ? हेलो अरुण कुमार, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, आप बात कर सकते हैं। अरुण कुमार। यस, गुड इवनिंग मैडम। यस, गुड इवनिंग। यस मैडम, मुझे जाननी है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें मेडिसिन यूज करनी चाहिए या फिर खाना, फूड। यस मैडम। वेरी नाइस। स्वस्थ रहने के लिए मेडिसिन बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा फूड खाना जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमें अच्छा फूड नहीं मिल रहा है। आर यू एग्री विथ मी? यस मैडम। हाँ, तो तो ऐसे कैसे में करेंगे? जी 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 जी, ये सॉल्यूशन देने के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। फूड अच्छा नहीं मिल रहा है और मेडिसिन जो है वो साइड इफेक्ट्स देते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन दोनों को जोड़ने वाला जो पोर्शन है वो हमें लेना पड़ेगा। और पता है इन दोनों के बीच में जो ब्रिज तैयार होता है वो है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर नथिंग बट फूड सप्लीमेंट्स, जो आपके थाली में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स के साथ आपका खाना नहीं आ रहा है, उसी को एक बोतल में हमने भर के दिया है, टैबलेट के फॉर्म में हमने भर के दिया है। दिस ऑल न्यूट्रास्यूटिकल्स आर द बेस्ट फूड। स्वस्थ रहने के लिए डेफिनेटली न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सर। यस मैडम। जी फिर भी मैं नरेंद्र, जानना चाह रही थी जी जी, कि फिर भी हमारे बॉडी के लिए क्या खाना चाहिए, कि खाने में से क्या लेना चाहिए? सर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीजें बहुत प्रोपोर्शनेट फॉर्म में हमें लेना चाहिए। डिटॉक्सिफाई कैसी अपने आप को मात्रा करते में रहना मैडम? चाहिए। मात्रा क्या होनी चाहिए? सर एक एक की मात्रा बताऊं या फिर कंप्लीट एक ये बताऊं मैं आपको ब्लेंड जो आपकी सेहत को हमेशा के लिए अच्छा रहेगा? यस मैडम। हाँ, तो आप एंटीऑक्सीडेंट जूस जो है हमारा वो ले सकते हैं, साथ में सी केयर ले सकते हैं। न्यूट्रिशन है जो मैग्नीशिया का
न्यूट्री फ्रूट और न्यूट्री वेज, न्यूट्री ग्रीन, ये साथ में ले सकते हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में जो चाहिए उसके लिए ले सकते हैं। फिर प्रोटीन मैडम कितने चाहिए पर इंसान के लिए? हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए आपका मैडम? आपका जितना वजन है ना, अगर फॉर एग्जांपल यस मैडम। आपका 50 केजी वजन है तो आपको 50 ग्राम लगते हैं पर डे। यस मैडम, तो मैं ऐसे तो दूध से ले सकता हूँ और भी नॉन वेज से। हाँ, ले सकते हो, लेकिन कितने आपके शरीर में जा रहा है वो काउंट नहीं कर सकते ना हम, इसीलिए तो नहीं ऐसे प्रॉपर नहीं। प्रोपोर्शन में हम न्यूट्रास्यूटिकल्स देने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक यू गॉट योर आंसर। नरेंद्र जाटव, थैंक आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो। जी। नमस्ते। जी नमस्ते। मैम मुझे पाइल्स के प्रॉब्लम के बारे में पूछना है मैम, कुछ बता पाएंगे आप? सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। मैडम पाइल्स के बारे में, पाइल्स। ओके, हाँ जी। पाइल्स के बारे में, जी हाँ, आपका डाइजेशन अच्छा रहना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए आप अच्छा। डाइजेशन केयर ले सकते हैं। और मैम बताइए और कुछ, जैसे जलन वगैरह है जैसे शरीर में, जैसे पेट में? जी, तो डाइजेशन केयर आप ले सकते हैं, साथ में मोर प्योर भी ले सकते हैं, ये दोनों चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद। छाया जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो। हेलो। जी। छाया जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट होकर बात करिए, अपनी तरफ से अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। लक्ष्मण सहानी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मैम मुझे ये जानकारी चाहिए, जो गैस बनता है उसके लिए क्या, कौन सा प्रोडक्ट लेना होगा मैम? डाइजेशन केयर, डाइजेशन केयर। कौन सा मैम? यहाँ डाइजेशन केयर, यहाँ पे मैंने वो डिस्क्राइब नहीं किया है क्योंकि वो इस डिसीज से रिलेटेड नहीं होता है, तो डाइजेशन केयर लेकिन है हमारे पास, जिसकी वजह से आपकी जो पेट में गैस होती है ना वो जी कम मैम। हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी कम हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। मैम। ओके थैंक यू सो मच मैम। जी। एनीबडी एल्स? मौसमी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मैम मेरा सी सेक्शन हुआ था अबाउट 16 मंथ्स बैक, तो Okay. मुझे अभी थोड़ा पेल्विक पेन महसूस होता है। इनफैक्ट मैम आज 1-2 महीने पहले ऐसा हो गया था कि मैं वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, पाती थी Okay. सॉरी, और लाइक अगर नीचे बैठती हूँ तो ऊपर उठने के लिए भी बहुत तकलीफ होता था। तो मैं एक्चुअली मेरा पीरियड साइकिल वैसे नॉर्मल है, ठीक है, मैं यूट्री केयर भी ले रही हूँ, तो मैम ये क्या आर्थराइटिस का कोई साइन हो सकता है क्या? नो नो, पेल्विक में Pelvic- अगर आपको पेन हो रहा है तो ये अर्थराइटिस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ओके मैम, ओके हाँ, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर ऑपरेटिव, ओके दैट्स इट। एक बार कंसल्ट कर दीजिए अपने डॉक्टर से, है ना। ओके बहुत बार पेरिटोनियल जेस्टेशन वगैरह जो अगर होता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, एक बार आपको दिखाना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू सो बट मच। डेफिनेटली इट इज नॉट रिलेटेड विथ अर्थराइटिस। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, या छाया जी, मैंने आपको फिर से अनम्यूट किया है, आप बात करना चाहेंगे? आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा। मैम मनिंदर फ्रॉम दिस साइड, एक्चुअली बीच में थोड़ा स्किप आउट हो गया था, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे हेलो। जो नाभि पोर्शन होता है उसके ऊपर में ब्लॉटीनेस रहती है हमेशा पेट के अंदर,
तो जी, आपको एसिडिटी है, बहुत एक्सेस डाइजेशन है, हाँ जी एक्सेसिव है, दिखाई दे रहा है। मतलब आपके सिम्टम से ही लग रहा है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा है और उसकी वजह से आरए फैक्टर पॉजिटिव आया है। मैम यूरिक एसिड का तो नहीं मालूम है, बट आरए फैक्टर आप यूरिक एसिड भी चेक करवा लीजिए, डेफिनेटली बढ़ा हुआ अच्छा, रहेगा। तो जी। मतलब दे आर कोरिलेटेड, यूरिक एसिड बढ़ा है तो आरए फैक्टर भी। ओके यस यस यस, बहुत बार तो ऐसे होता ही है, ऐसा नहीं है, बट दैट देयर में बी पॉसिबिलिटी। ओके, तो मैम इस चीजों को मतलब इन चीजों का सॉल्यूशन कुछ नहीं है, जैसे एसिडिक पेन वगैरह जो रहती है, ब्लॉटीनेस रहती है पेन पेट में? मैम, पूरी दुनिया में ऐसा एक भी ताला नहीं बना है जिसकी चाबी नहीं है, यस यू आर राइट है ना? मैम। तो बिल्कुल। इसके लिए सॉल्यूशन है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट चाबी, दैट्स इट। नहीं, but you basically recommended the digestive care of your Magnus. Yes. Actually, we have solution for each and every symptom. You have to find out. That's it. But apart from that product, what is the home remedies we can take it? अजवाइन होता है ना? Yes ma'am. अजवाइन और सौंफ, ये दोनों भी एक एक चम्मच एक आधे लीटर पानी में उबाल के रखिए और वो पानी पीते जाइए। अजवाइन और सौंफ एक कंबाइन। ओके, थैंक यू मैम। ओके, छाया जी, मैं आपको अभी लास्ट टाइम अनम्यूट कर रही हूँ, अगर आपको सच में कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो हैंड डाउन कर दीजिए। हेमंता चकमा, I have unmuted you. हेलो। यस मैम। Yes. जी मैम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना था, मतलब जो हम लोगों का जो जैसे कि नर्स का क्या बोलता है उसको मैम, तो मैं वो शायद मैं ज्यादा याद नहीं था हम लोग। हाँ जी मैम, तो उसी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, जानकारी चाहता हूँ। तो शायद मेरा फैमिली का है, तो ये मैं बहुत टाइम पे मैं डॉक्टर दिखा रहा हूँ, ब्लड चेकअप कराया मतलब नर्स के लिए, और जब सोता है सोने के टाइम पे जो उसका नाक खींचता है। नाक? नाक मैं समझ नहीं, मतलब सॉरी सर, मैं नहीं समझ पा रही। जी मैम, जो सिरदानी होता है ना, जब सोते टाइम पे जो सिरदानी खींचता है ना मैम, तो उसका बहुत प्रॉब्लम तो मसलपुर नस खींचता है। अच्छा, नस खींचता है। ओके ओके, अच्छा हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम की कमी है उसमें, तो आप इम्यूश्योर डी और सी केयर ये दोनों भी दे सकते हैं। जी ओके, और हल्का सा मसाज कर दीजिए ऑयल से, गर्म पानी से उसको थोड़ा सा सेंक लीजिए, बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। अच्छा, हाँ मैम। तो सॉरी सर, मैं आप समझ नहीं पाई। जी मैम, मैं समझ गया मैम, आपका आवाज मेरे तरफ मतलब क्लियर आ रहा है, मेरा शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। जी थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो जा रहा है। मैं शायद, और दूसरा क्वेश्चन है मैम, जो मेरा एक भाई ने पूछा है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा भाई एक है, तो मेरा सर ने पूछा होगा शायद, वो गैस के लिए, जो गैस मतलब हर हमेशा गैस बांधता है, मतलब उसको मतलब कंट्रोल में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा मैम? गैस बनता है, डाइजेशन केयर ले लीजिए। जी डाइजेशन केयर आप ले सकते हैं। जी ठीक है जी मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्थराइटिस। चलिए, आर्थराइटिस होना मतलब बूढ़े होने की निशानी हो सकती है, ऐसा मैंने पहले कहा। आज ये जानने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो बूढ़े नहीं होंगे। एम आई राइट? क्योंकि हम सब ये न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉलो करने वाले हैं, है ना? तो इसी कमिटमेंट के साथ कि नेक्स्ट थर्सडे हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे, और सोनू करडे जी, आप शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ जी। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं कुछ पूछना नहीं चाह रहा,
हाँ मैं आपको धन्यवाद करना चाह रहा हूँ इस विषय में, क्योंकि आपकी जब सुबह एक प्रार्थना के साथ जब शुरुआत होती है, साक्षात सरस्वती जी आप में विराजमान है। इतनी सुंदर आप प्रार्थना बताती हैं और जिस तरह से आप लोगों का सॉल्यूशन बताती हैं, आई एम रियली इम्प्रेस मैम। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू के लिए आपके लिए अनम्यूट हुआ हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम सर, दैट्स माय प्लेजर। हेलो जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच मैम। जी माय थैंक यू प्लेजर मैम। सर। सो थैंक यू मैम। नसीम, बहुत सारे लोगों ने ये किया है, मैं फिर से अनम्यूट कर रही हूँ। नसीम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो हेलो जी। हेलो मैम, सुन रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम, मेरा जो लेफ्ट साइड का शोल्डर है, उसमें पेन किलर हो रहा है। मैंने उस दिन एमआई किया था, उसमें वो डॉक्टर का कहना था कि नस जो ब्लॉक चोकअप हो गई है, और उसके जो फिर उन्होंने खर्चा ज्यादा बताने के बाद में मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो उनका कहना था कि वो नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस होने के बाद में भी मैम उसमें शोल्डर में दर्द हो रहा है, और उन्होंने बोले कि 2-4 दिन तो टैबलेट दिए, मेडिसिन दिए कि वो 10 से हो जाएगा। तो हेलो, बाकी लोग म्यूट हो जाइए प्लीज। हो जाएगा। हेलो हेलो, बाकी लोग, हाँ हाँ जी, बोलिए नसीम जी, हाँ, आप तो बोलिए मेरे जी। आप अनम्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो जी 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 जी, नसीम जी बोलिए। मैम, एक पेशेंट है जिसके मैम राइट साइड ओवेरी में दर्द रहता है। सर, इससे पहले जो पूछ रहे थे वो अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। शोल्डर के बारे में जो पूछ रहे थे, उसके बारे में मैं सॉल्यूशन देना चाह रही हूँ। ओके, हाँ, ओवरी में पेन है। यस मैम। डायरेक्ट ओवरी में पेन है, ये किसने बताया आपको? मैम, जो पेशेंट है वो बोल रहा है कि उसको ब्लीडिंग भी है मैम, ओके, और मैम ब्लीडिंग भी है उसको। अच्छा सर, उसके लिए तो ओवरियन पेन किस वजह से है? इन्फ्लामेशन की वजह से है, या सिस्ट है उसकी वजह से है, या फिर हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं उसकी वजह से है? ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सर, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। ठीक है सर? यूएसजी वगैरह करानी पड़ेगी उसकी। हाँ, जो रिपोर्ट्स है वो देखकर हम बता सकते हैं। ठीक है लाला त्रिपुरा, प्लीज फास्ट थोड़ा सा कर लेते हैं हम, है ना? आपको मैंने अनम्यूट किया है, लाला त्रिपुरा, आप बात कर सकते हैं। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी जी। हेलो हेलो, यस, मेरा खाता हुआ है ना, सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम रियली सॉरी। सुषमा, सुषमा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग मैम, इन अ केस ऑफ आर्थराइटिस जहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो चुकी है, 3-4 महीने की ट्रीटमेंट हो चुकी है, हैवी डोसेज हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है, नाउ देयर आर नो सिम्टम्स ऑफ पेन और एनी डिफिकल्टी, which is the supplement which will help to keep the situation the similar, मतलब आगे ना हो, आगे तकलीफ ना हो और आगे के लिए जॉइंट्स आर रिस्टोर्ड, उसके लिए क्या लेना चाहिए? जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने। ये बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि अभी ट्रीटमेंट हो चुकी है, अभी तो नहीं दुख रहा है, लेकिन बाद में ये फिर से ना हो, उसके लिए क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो एलोपैथी की दवाइयां ले चुके हैं, इसका मतलब है बहुत सारे टॉक्सिन्स हमने इनहेल करके रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेल द टॉक्सिन्स। फॉर दैट आई विल रिकमेंड
एंटीऑक्सीडेंट जूस। ओके ओके, और उसके साथ आप कुरकुमिन रोज सिर्फ एक लेनी है, ठीक है। और सुबह आपको कुरकुमिन लेनी है और रात में सोते समय एक जॉइंट रेस्क्यू लेनी है। ओके और ये अगर आप 3 महीने तक लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट मीट दैट पेन वंस अगेन। ओके, थैंक यू। आई थिंक दैट आंसर्स माय क्वेश्चन। ओप्पो कौन है ये? उनको मैंने अनम्यूट किया है। ओप्पो A5 2020। हेलो मैम। यस मैम मेरा पापा है ना, वो कैंसर का पेशेंट है। ओके मुंबई में ऑपरेशन हुआ था हाटिया उस हॉस्पिटल में, लेकिन उनका कैंसर का ऑपरेशन नहीं हुआ। उनका तो पैखाना का वो जो नली है वो चीर के पेट में दे दिए हैं। 3 महीना हो गया है आज। Ma'am, this should be the last question. We can't take Okay, more sir. questions. या सर। बाथरूम से होता है, वो पेट में ही से होता है। अब डॉक्टर बोला अब जो जी सर, ऑपरेशन ये होगा। अगर कैंसर का पेशेंट है तो मैं यहाँ से उसको शायद आंसर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो पूरे देखने पड़ते हैं और उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत अलग होती है कैंसर के पेशेंट्स की। आप मुझे ऐसे वर्बली नहीं बता पाओगे। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस केस पर्टिकुलरली, बिकॉज मैं एज अ आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको राहत मिले, लेकिन विदाउट मतलब आपके इन्वेस्टिगेशंस देखे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है सर? तो मैं कैसे, जो रिपोर्ट है वो आप एक बार देख लेते तो अच्छा हाँ, रहता। मेरा फोन नंबर है वहां पे, आप उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनली पहले बात करिए, कहाँ पे? ठीक है? आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है सर? नहीं वो दिखाई दे रहा है? जी हाँ है। जी मैं, हाँ है ना? जी सो जी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप मेरे साथ यहाँ 1 घंटे तक मुझे सुनते रहे और मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दे पाई हूँ। नेक्स्ट थर्सडे हम मिलते हैं डायबिटीज के साथ। कैसा रहेगा? थोड़ा सा मीठा हो जाए, ठीक है? तो मिलते हैं डायबिटीज को लेकर नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम 8 PM। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच मैम। आज जो आपने जानकारी दी, मुझे लगता है जितने भी जॉइंट पेन के रिलेटेड जिनके प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन जरूर मिल गया है। और आप सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने इस सेशन को लगातार मीन्स कंटिन्यू सुना है। आपने सब अपने क्वेश्चन के आंसर सभी को मिल गए होंगे। और नेक्स्ट थर्सडे हम फिर से मिलते हैं। मैम ने जैसे बताया कि डायबिटीज के साथ हम लोग नया सेशन थर्सडे को लाने वाले हैं। तो धन्यवाद।